हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए हिंदी के पूरे 50 क्वेश्चंस का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन के काव्य में कितने रस माने जाते हैं। बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी बताओ। तो अगर हम बात करें कि काव्य में कितने रस माने जाते हैं, तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? काव्य में रसों की संख्या 9 है और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8, क्योंकि उन्होंने शांत रस को रस की प्रधानता नहीं दी। तो दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताएं। जब रस जो है वो 9 है तो स्थाई वालों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 9। तो यहां पर भी पहला ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वह अगले वर्ष आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताएं। वह अगले वर्ष आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी, संबंध कारक, है ना। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वह अगले वर्ष आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक है। ठीक है, यह वह अगले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब आप बोलोगे सर कि संबंध कारक कैसे होगा? देखो, ये जो वह शब्द है ना, तो वो किसी से रिलेट कर रहे, संबंध दर्शा रहे, और जब किसी से रिलेट या संबंध दर्शाया जाता है तो वहां पर अपने आप ही संबंध कारक हो जाता है। नहीं तो आप सोचो कि सर यहाँ पर संबंध कारक कैसे है ना। चलो, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। तो हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसको 1940 में प्रकाशित किया गया था, इसके जो लेखक हैं वे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कब प्रकाशित किया गया था? 1940। ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक ठीक न्याय हो जाने के लिए उचित लोकोक्ति या मुहावरा कौन सा है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। ठीक ठीक न्याय हो जाना, ये मुहावरे का अर्थ है। इसके लिए सही मुहावरा क्या होगा? दूध का दूध, पानी का पानी। तीसरा ऑप्शन प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वचन से फिरने के लिए उचित मुहावरा चुने। बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? थूक कर चाटना। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध यानी कि गलत है? जो वाक्य अशुद्ध है, गलत है, बस उसी का आपको चयन कर लेना है। जल्दी से बताएं। ऐसी एक आध बात और देखने में आती है, ये एक अशुद्ध वाक्य है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ पर और शब्द का अनुचित प्रयोग हुआ था, ऐसी एक आध बार बात देखने में आती है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जो शब्द स्त्रीलिंग है उसी का आपको चयन करना है, जल्दी बताइए। फुटपाथ पर चला जाता है, स्कूल में जाया जाता है, स्टोव जलाया जाता है, और केतली में चाय रखी जाती है। समझ रहे हैं? तो बस केतली एक स्त्रीलिंग शब्द है। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो आप सभी लोग जानते हैं, स्वर सेन या अपभ्रंश से। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। भक्तमाल। भक्तमाल के जो रचयिता हैं वो हैं नावादास। ठीक है, ध्यान रखना। एड़िया रगड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत दौड़ धूप करना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? सही आंसर होगा वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है ना। ये गलत है विराम चिन्ह की दृष्टि से। ठीक है, वह दूर से या वह बहुत दूर से आ रहा है। ठीक है, मतलब ये जो अल्प विराम लगा यहाँ पर, ये अल्प विराम नहीं आएगा। ठीक है, वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। समझ रहे हैं? ये अल्प विराम का अनुचित प्रयोग हुआ है।
उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस वाक्य में मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? मिश्र वाक्य कौन सा होगा? जो सेंटेंस जो है वो की से जुड़ा होगा, जब तब से जुड़ा होगा, वहां पर आपका मिश्र वाक्य होता है। समझ रहे? तो यहाँ पर कौन सा सही आंसर हो जाएगा सर? उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, देखो की से शब्द जुड़ा, बस यहीं पर आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही आपका मिश्र वाक्य होगा। देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? देखा गया हो शब्द से आप पहचान पाओगे ये संभाव भूतकाल की पहचान है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। जो ज्ञानेंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसको क्या बोलेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द में? तो उसको बोलेंगे हम इंद्रियातीत। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? जल्दी से बताएं। भद्र का अभद्र ठीक है, भय का साहस ठीक है, मूड का ज्ञानी ठीक है, और मान्य का धन दिया हुआ है, बस यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मान्य का विलोम शब्द अमान्य होता है। ठीक है। मस्तक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो मस्तक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ललाट। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस वेद का उदाहरण है? तो आपको बताना है सहित शब्द जो है वो आपको किस अव्यय में देखने को मिलेगा? तो ये आपको सहित का मतलब होता है के साथ, संबंध बोधक में देखने को मिलेगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ये अव्यय का पाठ होता है संबंध बोधक। ठीक है। प्रतंग्य किस समास का उदाहरण है? प्रतंग्य शब्द देखो, आपको आगे प्रा दिख जाए, प्रति दिख जाए, यथा दिख जाए, आवत दिख जाए, तो वहां पर आपका अव्ययीभाव समास होता है। तो बस अव्ययीभाव समास होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। प प्लस अन किस स्वर का संधि उदाहरण है? प प्लस अन तो क्या होगा? पावन्य। ठीक है। अब बन रहा तो यहाँ पर आपका अयादि संधि होगी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? यानी कि जो कंठ और तालव्य से बोला जाता है। ए और ऐ दोनों कंठ और तालव्य से बोले जाते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अंतः व्यंजन है? चार होते हैं आपके अंतः व्यंजन, या रा ला वा। कौन कौन से? या रा ला वा। ला ऑप्शंस में दिया तो पहला ऑप्शन करेक्ट। जुगोसा किस रस का स्थायी भाव है? पढ़ा चुका हूँ, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन से ये। बीभत्स रस का स्थायी भाव है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए, कौन सा पूर्ण विराम का चिन्ह है? पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका पूर्ण विराम का है। पहला ऑप्शन करेक्ट। अंधों में कान्हा राजा इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? मूर्खों के बीच एक अल्पज्ञ व्यक्ति। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्यों को पहचानिए, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मेरे ऊपर कृपा करें या मुझ पर कृपा करें, ऊपर नहीं होगा, मुझ पर कृपा करें, ये शुद्ध होगा इसका। ठीक है। जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजन अवयवों द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम फिर संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। अब ये संयुक्त वाक्य क्या होता है, मिश्र वाक्य क्या होता है, सरल वाक्य क्या होता है, ये सारी चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है ना। आप लोग सपोर्ट बिल्कुल ना के बराबर दिखा रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे इतना दुख हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये देख लीजिए, जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उसमें से 86% लोग जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि आप लोगों का सपोर्ट नाम मात्र का है केवल, जबकि मैं आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करवाने लग रहा हूँ। ठीक है। और ये जितने भी हिंदी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वीडियो लेवल के, ध्यान रखना कोई पढ़ा नहीं पाएगा, बिल्कुल फ्री में। उस तरीके से मैं आपको 16-17 के आसपास पढ़ाऊंगा, यानी कि 16 अक्टूबर निकल जाए, एक बार पीटी का एग्जाम खत्म हो जाए, उसके बाद मैं आपको पढ़ाने का फुल प्रयास करूंगा, है ना। लेकिन उसके बाद भी आप लोग नाम मात्र का सपोर्ट देखने को भी नहीं मिल रहा है ना। तो मैं आपसे विनती करूंगा, विनती ही कर सकता हूं अब तो, है ना, क्योंकि आप लोगों को लग ही नहीं रहा है कि अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार भाई सब्सक्राइब कर लो, कोई आपका उसमें पैसा नहीं लग रहा है ना। बाकी आपकी इच्छा है आगे। और 500 लाइक तो मैं बोलता ही हूँ कि वीडियो को 500 लाइक तक पहुँचाओगे तो बहुत मेहरबानी होगी। बाकी आपकी इच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो ये सारे टॉपिक मैं आपको पढ़ा दूंगा, परेशान नहीं हो, ठीक है। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार हो, वे वाक्य क्या कहलाते हैं? उन वाक्यों को जिसके अंदर कर्ता की प्रधानता हो कृत वाक्य कहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। निम्नलिखित में वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। जो अपूर्ण भूतकाल है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? रामू खाना खा रहा था। देखो खाया नहीं है, पूरा खा रहा था, तो अपूर्ण भूतकाल है, ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है? तो सही आंसर क्या हो गया सर? प्राण हो गया, हस्ताक्षर हो गया, ठीक है, आंसू हो गया, दर्शन हो गया, बाल हो गए, ये सभी शब्द हमेशा बहुवचन की तरह प्रयोग होते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का सही जोड़ा कौन सा नहीं है? देव का स्त्रीलिंग शब्द देवी होगा, बिल्कुल ठीक है। मामा का मामी होगा, बिल्कुल ठीक है। कांत का कांति लिखा हुआ है, गलत है। कांत का स्त्रीलिंग शब्द जो है वो कांता होता है। क्या होता है? कांता, तावड़ा ता आएगा। हिंदी में शब्दों के शब्द हिंदी में शब्दों के बाद जुड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? तो उनको हम परसर्ग कहते हैं, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। क्या कहते हैं सर? परसर्ग कहते हैं, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और परसर्ग क्या होते हैं? परसर्ग की खोज हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की थी। शब्दों के बाद जुड़ने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे राम साइकिल से बाजार गया, से शब्द जो है वाक्य को जोड़ रहा है, ये परसर्ग कहलाएगा। इसी को ही हम विभक्ति चिन्ह कहते हैं। अभी यूपी एसआई में यही तो पूछा था कि परसर्ग किसे कहते हैं, तो बच्चे पता ही नहीं पाए, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं था कि परसर्ग किसे कहते हैं एक्चुअल में, है ना। जो विभक्ति चिन्ह होता है उन्हीं को ही परसर्ग कहते हैं, जो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। अब ये सारी चीज आप तभी पढ़ पाओगे जब आप अच्छे से पढ़ोगे, बाकी ऊपरी ऊपर तो हर कोई पढ़ा देगा आपको। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शुद्ध शब्द है? क्वेश्चन नंबर 36 में, जल्दी से बताएं। तो देखो आजीविका एक शुद्ध शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको हम बोलेंगे अनुपम, पहला ऑप्शन करेक्ट। लौकिक, जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, इस शब्द का सटीक विलोम शब्द आपको बताना है। लौकिक का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अलौकिक, पहला ऑप्शन करेक्ट। हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांतित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दिनकर, सिंपल सा क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? अनुशासित, अनुशासित शब्द जो है वो एक विशेषण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जैसे नदी लिख दिया तो यमुना भी आ गई, गंगा भी आ गई, ब्रह्मपुत्र भी आ गई, ठीक है। लड़का लिख दिया तो लड़के में राम भी आ गया, सुरेश भी आ गया, महेश भी आ गया, और कल्लू भी आ गया कि नहीं आ गया? तो जातिवाचक, जाति का बोध कराता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। जिसको आप इंग्लिश में लिख लो, बस वही विदेशी शब्द है। बेसिकली मैं आपको हल्की सी ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हर शब्द को आप इंग्लिश में लिख पाए। जैसे रिक्शा, रिक्शा को भी आप इंग्लिश में लिख पाते हो, तो वो भी एक विदेशी भाषा का शब्द जो है वो कहलाता है, समझ रहे? फ्राज अलमारी, अलमारी को आप अलमीरा लिखते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये एक विदेशी भाषा का शब्द है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को पहचानिए। कौन सा तद्भव शब्द है? क्वेश्चन नंबर 43, बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताएं तद्भव शब्द। तो सही आंसर हो जाएगा जामुन। जामुन जो है वो एक तद्भव शब्द होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका जो तत्सम होगा वो होगा जम्बू। क्या होगा? जम्बू, ये इसका तत्सम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। कौन सा तत्सम शब्द है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? कारण। कारण जो है वो एक तत्सम शब्द है, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। कारण का अगर हम तद्भव लिखेंगे तो कारण लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कारण, ये तद्भव है, ठीक है। नहीं तो आप सोचो सर बता तो रहे, लेकिन ये नहीं बता रहे कौन सा तद्भव होगा, कौन सा तत्सम होगा। लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया। अधमरा, ये अध शब्द जो है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 45। तो ये उपसर्ग शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यथा शब्दी में आपको समास पहचानना है, जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अव्ययीभाव समास, पहला ऑप्शन करेक्ट।
महा प्लस ऐश्वर्य में कौन सी संधि है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।